एक दिन एक जवान और अमीर लड़की जो खतरे लेना पसंद करती थी ने खुद को मनोरंजन करने और अपने नए करिश्माई स्कूल शिक्षक से बेहतर जानने का फैसला किया। वह शिक्षक एक लेखक निकला। साहित्य के प्रति प्यार ने उन्हें सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पर ही नहीं बल्कि और भी गहराई से जोड़ दिया। फिल्म की हीरोइन शिक्षक के उदाहरण से प्रेरित होकर एक बोल्ड कहानी लिखती है जिसमें वे दोनों मुख्य किरदार हैं। उस कहानी ने शिक्षक को अपनी भावनाओं को बाहर निकालने में मदद की, लेकिन जब लेखक की पत्नी और स्कूल प्रिंसिपल को इस बारे में पता चला तो आदमी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। हीरोइन कायरो स्मिथ एक कहानी लिखने के लिए प्रेरित होती है, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाती। वह एक लेखिका बनना चाहती है। कायरो टेनेसी के एक गांव में एक बड़े पुराने घर में अकेली रहती है। हर सुबह कायरो स्कूल जाने के लिए जंगल के रास्ते से गुजरती है। आज सुबह वह एक असली लेखक जॉनथन मिलर से मिलने की उम्मीद करती है। जॉनथन ने उसके स्कूल में साहित्य की कक्षाएं पढ़ाना शुरू किया है। कक्षा शुरू होने से पहले मिलर एक गुलदस्ता लेकर क्लासरूम में आया। वह हैरान रह गया जब उसने देखा कि एक छात्रा क्लास शुरू होने से 1 घंटा पहले ही आ गई है। यही उनकी पहली मुलाकात हुई। मिलर का कोर्स कायरो को उसकी दोस्त विनी ने सुझाया था। प्रोफेसर ने कायरो को साहित्य की एक सूची दी, लेकिन लड़की ने पहले ही उस सूची की सारी किताबें पढ़ रखी थी। तभी विनी क्लासरूम में दाखिल हुई। विनी ने कायरो को कुछ स्नैक्स लेने का सुझाव दिया। कायरो ने शिक्षक के लिए भी कुछ लाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। लड़कियां क्लासरूम से बाहर चली गईं। मिलर ने कायरो की डेस्क पर पड़ी किताबों को देखा। एक किताब देखकर वह चौंक गया। तभी शिक्षक का दोस्त बोरिस फिल्मोर क्लासरूम में आया। उसने मिलर के हाथ से किताब ली और जोर से पढ़ने लगा। यह देखकर मिलर असमंजस में पड़ गया। कोच ने प्रोफेसर के लिए स्नैक्स लेकर क्लासरूम में एंट्री की। बोरिस ने जॉनथन पर मजाक करने की सोची। उन्होंने लड़कियों की चीजों में कई किताबें देखी। उनमें से एक किताब जॉनथन मिलर की खुद की लिखी हुई थी। इस बीच बिएट्रिस, जो जॉनथन की पत्नी है, घर के पार्लर में काम कर रही थी। वह भी छोटी कहानियां लिखती हैं। जॉनथन ने सुझाव दिया कि वे प्रोफेसर के पहले दिन का जश्न मनाएं। वे उन किताबों पर चर्चा करने लगे जो मिलर के छात्र पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत को बिएट्रिस की एडिटर एमी के फोन ने रोक दिया। जब बिएट्रिस एडिटर से बात कर रही थी, जॉनथन ने कॉकटेल बनाए और म्यूजिक ऑन कर दिया। बिएट्रिस बार में अपने पति का साथ देने आई। वे एक बार पढ़ी हुई हेनरी मिलर की किताब पर चर्चा करने लगे। इस बातचीत ने उनके पुराने दिनों की यादें ताजा कर दी। उन्होंने थोड़ा मजा करने का सोचा। जब वे डांस को बेडरूम तक ले जाने का सोच रहे थे, बिएट्रिस को एडिटर का दूसरा कॉल आ गया। प्रोफेसर स्टेडियम में अपने दोस्त के साथ कॉफी पी रहे थे। उन्होंने जंगल की ओर देखा। बोरिस ने जंगल के कोहरे में रहने वाले भूतों के बारे में मजाक किया। उसी समय कायरो जंगल से बाहर आई। दोनों आदमी उत्सुक हो गए कि हीरोइन किस तरह का म्यूजिक सुनती है। फिल्मोर ने अपनी स्टूडेंट को कुकी ऑफर की। कोच ने कुकी खुद बेक की थी। मिलर ने पूछा कि क्या लड़की को अकेले जंगल में चलने से डर नहीं लगता। कायरो ने कहा कि वह जंगल में सबसे डरावनी चीज है। स्कूल के हॉलवे में विनी अपनी चीजें लॉकर से निकाल रही थी। उसने शिक्षक को देखा और उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। लड़की ने कोच फिल्मोर की क्लास में वापस जाने की बात की। विनी शिक्षक के साथ फ्लर्ट कर रही थी। कोने से कायरो ये सब देख रही थी। हीरोइन को अपनी दोस्त की ट्रिक्स मजेदार लगी। विनी ने कायरो से कहा कि वह उस शिक्षक को और करीब से जानना चाहती है। कायरो को यह सुनकर हैरानी हुई। उसकी दोस्त के रिलेशनशिप के प्रति अलग विचार थे। क्लास के बाद दोनों दोस्त लेवल हॉल में आराम करने गई। उन्होंने स्मोक किया और अपने सीक्रेट्स पर चर्चा की। कायरो अपने एडमिशन ऐसे पर काम कर रही थी जो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में था। विनी ने उसे कई विषय सुझाए, लेकिन कुछ भी कारगर नहीं हुआ। तब विनी ने कायरो को नई अनुभव लेने का सुझाव दिया ताकि वह ऐसे के लिए कुछ लिख सके। उदाहरण के तौर पर उसने एक छात्र और शिक्षक के बीच के करीबी रिश्ते का विषय बताया। कायरो ने सुझाव दिया कि शायद विनी फिल्मोर को आकर्षित करना चाहती है। विनी ने कायरो को बताया कि वह अपने पहले अनुभव की कल्पना कैसे करती है। उसने कहा कि वह इसे बोरिस के साथ बिताना चाहती है। उसे यकीन था कि एक अनुभवी आदमी उसे खुशी दे सकता है। विनी ने सुझाव दिया कि शायद मिलर कायरो के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह सुनकर कायरो असमंजस में पड़ गई। विनी ने यह भी माना कि वह कायरो के साथ भी मजे करना चाहती है। बाद में कायरो ने अपने शिक्षक की किताब टाइम पास्ट पढ़ी। वह क्लास में अपने शिक्षक को गौर से देखती थी। मिलर को अपने विषय को समझाने में मजा आ रहा था। एक दिन उन्होंने कायरो से कहा कि क्लास के बाद उनके घर आ जाए। क्लास के बाद फिल्मोर भी जॉनथन से बातचीत करने के लिए रुक गया। शाम को दोस्तों ने एक मुलाकात तय की। बोरिस अपने दोस्त का मूड ठीक करना चाहता था। मिलर ने म्यूजिक ऑन किया और डांस करने लगा। तभी कायरो ने उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया। मिलर ने हीरोइन से उसके भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। कायरो येल जाने का सपना देखती थी। शिक्षक ने सुझाव दिया कि वह टेनेसी में होने वाले एक पोएट्री इवनिंग में जाए। उन्होंने छात्रा के एक सुस्त मकड़ी पर लिखे गए लेख पर चर्चा की। कायरो को आश्चर्य हुआ जब मिलर ने उसकी कहानी से कोटेशन दी। जॉनथन को लगा कि कायरो में प्रतिभा है। उन्होंने उससे कहा कि वह अपने पसंदीदा लेखक की शैली में कुछ लिखे। कायरो ने कबूल किया कि उसने मिलर की किताब पढ़ी है। उसने किताब से अपना पसंदीदा अंश उद्धृत किया। मिलर ने माना कि शादी के बाद से उनकी प्रेरणा खत्म हो गई थी। उनकी बातचीत विनी ने बीच में रोक दी। उस शाम फिल्मोर ने मिलर से एक कैफे में मुलाकात की।
फिलमोर ने अपने दोस्त को कैरो के बारे में बताया। बिएट्रिस ने देखा कि पुरुष हीरोइन पर चर्चा कर रहे थे। दोस्तों ने शिक्षक होने के पेशे पर बात की। बिएट्रिस ने कहा कि उसका पति एक अच्छे शिक्षक हैं। उसने यह भी कहा कि लिखना जॉनथन के लिए सही नहीं है क्योंकि उसने लिखना बंद कर दिया है। पत्नी की बातों ने मिलर को दुखी कर दिया। कायरो ने टेनेसी के यंग टैलेंट इवेंट में भाग लिया। वह प्रोफेसर से मिलना चाहती थी। मिलर अचानक उसके पास आया। वह हीरोइन के बगल में सोफे पर बैठ गया। मिलर ने लड़की को वहां इकट्ठा हुए लोगों के बारे में बताया। दोनों ने मंच पर बोलने वाले युवक को ध्यान से सुना। फिर वे वेरांडा में स्मोक करने चले गए। अगले दिन कायरो ने स्टेडियम में पुरुषों के लिए कॉफी लाई। हीरोइन ने कोच से उसकी कुकीज के लिए ब्रांड बनाने का सुझाव दिया। विनी उसके लिए लोगो डिजाइन कर सकती थी। फिल्म और क्लास के लिए चला गया। जॉनथन स्टेडियम में कायरो के साथ रुका। दोनों ने अपनी एक खास सांकेतिक भाषा विकसित की। जॉनथन को लगा कि छात्रा प्यारी है। बाद में मिलर ने अपनी पत्नी के साथ चैट की। बेअत्रीस ने मजेदार वीकेंड की इच्छा जताई। विनी ने अपनी दोस्त से पूछा कि शिक्षक ने उसके नए लुक के बारे में क्या सोचा। क्लास के बाद कायरो ने प्रोफेसर से अपने भविष्य के काम के बारे में बात की। उसने हेनरी मिलर को अपना लेखक चुना। प्रोफेसर प्रभावित हुआ। उसे लगा कि इस लेखक की शैली उकसाने वाली और कठिन है। उसकी किताबें साहित्य पाठ्यक्रम में शामिल नहीं थीं। लड़की ने अपने चयन के लिए शिक्षक को मना लिया। उन्होंने उसे हेनरी की शैली में लिखने की अनुमति दी। विनी ने अपनी दोस्त की बातचीत को देखा। प्रोफेसर अपनी पत्नी के पास चला गया। विनी ने हीरोइन को दिखाया कि शिक्षक के साथ कैसे संवाद करना चाहिए। और इस ऑडिटोरियम में आया। उसने देखा कि विनी मिलर की डेस्क पर क्या कर रही थी। बोरिस ने छात्रा से कुकीज बेचने में मदद मांगी। कायरो ने अपना मोबाइल फोन खो दिया। कोच और विनी ने संपर्क साझा किया। जॉनथन वीकेंड पर अपनी पत्नी के साथ समय बिताने घर लौट आया। वह बिएट्रिस का इंतजार कर रहा था। बिएट्रिस एमी के साथ फोन पर मुद्दे सुलझा रही थी। कायरो ने शिक्षक को फोन किया और अपना फोन लौटाने को कहा। मिलर लड़की के घर लवल हिल गया। बारिश होने लगी। कायरो शाम के गाउन में पोर्च पर आई। मिलर ने इशारे से उसे बारिश में आने को कहा। उन्होंने एक दूसरे को चूमा। शाम को हीरोइन ने एक कहानी लिखी। जॉनथन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। छात्रा से मुलाकात ने आदमी को प्रेरित किया। वह और उसकी पत्नी छुट्टी पर नहीं गए। प्रोफेसर को हीरोइन का पत्र मिला। बिएट्रिस प्रोफेसर के लैपटॉप पर मैसेज की आवाज से विचलित हुई। उसने मिलर से कहा कि उसके काम में बाधा न डालें। मिलर ने खुद को एनेक्स में अलग कर लिया। उसने कायरो की कहानी का प्रिंट आउट लिया। लड़की का काम लेखक को प्रभावित कर गया। छात्रा ने उस लेखक की शैली में एक साहसी कहानी लिखी जिसे उसने प्रेरणा के रूप में चुना था। जॉनथन की कल्पना में वह और कायरो मिलकर तनाव कम करते हैं। वास्तविकता में प्रोफेसर ने कहानी पढ़ते हुए खुद को आराम दिया। सोमवार को हीरोइन हमेशा की तरह जंगल के रास्ते स्कूल जा रही थी। वह ऑडिटोरियम में मिलर का इंतजार कर रही थी। शिक्षक ने कायरो से किसी अन्य लेखक को चुनने के लिए कहा था। उन्हें लगा कि उसकी कहानी बहुत स्पष्ट थी। लड़की शिक्षक की प्रतिक्रिया से चौंक गई। हीरोइन ने प्रोफेसर से स्पष्टीकरण चाहा। हालांकि जॉनथन ने उनके संबंध को शैक्षणिक दायरे में रखने का फैसला किया। कायरो को लगा कि मिलर जानबूझकर खुद को प्रेरणाहीन व्यक्ति के रूप में पेश कर रहा है। लड़की के शब्दों ने लेखक के अंदर कुछ छू लिया। कायरो जंगल के रास्ते घर चली गई। वह परेशान थी। शाम को मिलर ने अपनी पत्नी से कहा कि उनका दिन खराब बीता। हीरोइन अपने घर पर विनी के साथ शराब पी रही थी। उसने अपनी दोस्त के साथ जोनाथन के बारे में अपने विचार साझा किए। उसी समय मिलर ने अपनी पत्नी को बताया कि कायरो ने क्या लिखा था। महिला ने अपने पति की छात्रा की कहानी पढ़ने की इच्छा जताई। जॉनथन ने बिएट्रिस को हीरोइन की कहानी का प्रिंट आउट दिया। बिएट्रिस ने अपने पति से कहा कि वह मिलर के किरदार को कायरो की कहानी में अपने शब्दों में समझाए। कपल ने तनाव कम करने का फैसला किया। महिला ने अपने पति को खुश किया। इसी बीच बोरिस उनके घर आया। विनी ने कोच को एक संदेश लिखा। छात्रा के ध्यान से आदमी खुश था। बिएट्रिस अपने दोस्त के संदेशों में रुचि ले रही थी। हालांकि फिलमोर ने यह नहीं बताया कि वह किससे चैट कर रहा था। संदेशों को और दिलचस्प बनाने के लिए कायरो ने अपनी दोस्त को शिक्षक को एक बोल्ड फोटो भेजने का सुझाव दिया। दोनों ने अपनी टी शर्ट उतारी और एक दूसरे को किस किया। फिर विनी ने वह फोटो कोच को भेज दी। कायरो का इरादा वह फोटो जॉनथन को भेजने का नहीं था। कायरो ने अपनी कहानी स्कूल प्रिंसिपल जॉयस मैनर को भेजी। प्रिंसिपल जॉयस ने लेखक की पत्नी को कॉल किया। वह मिलर से बात करना चाहती थी। बिएट्रिस ने फोन अपने पति को दे दिया। बोरिस चला गया। मिलर ने बिएट्रिस को बताया कि प्रिंसिपल को एक छात्रा की कहानी मिली है। कहानी का टेक्स्ट सार्वजनिक दृष्टि में समझौता करने वाला लग रहा था। महिला को अपने पति पर धोखा देने का शक होने लगा। उसने सोचा कि किशोर लड़कियां खतरनाक होती हैं और पुरुषों की बातचीत से साफ था कि जॉनथन अन्य छात्रों की तुलना में उस लड़की को अलग नजर से देख रहा था। स्कूल में विनी ने मिलर से कायरो के बारे में पूछा। शिक्षक ने कहा कि उसने हीरोइन को नहीं देखा और उसे परेशान न करने के लिए कहा। जॉयस मैनर ने कायरो और मिलर से अलग अलग बात की। हीरोइन ने प्रिंसिपल को शिक्षक के साथ बिताए समय के बारे में बताया। जॉनथन को एहसास हुआ कि प्रिंसिपल छात्रा और प्रोफेसर के बीच हो रही चीजों को सेंसर कर रही थी। क्लास के बाद मिलर और फिलमोर ने लड़कियों के बारे में बात की। दोस्त को लगा कि जॉनथन छात्रा पर आकर्षित हो गया है। प्रोफेसर को क्लास से सस्पेंड कर दिया गया। मिलर ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। बिएट्रिस को लगा कि उसका पति छात्रा को गलत उम्मीद दे रहा है। जॉनथन ने अपनी पत्नी को यकीन दिलाया कि उसका और कायरो का कोई रिश्ता नहीं है।
बीट्रिस नाराज हो गई। महिला को यकीन था कि उसका पति छात्रा को बेहतर तरीके से जानना चाहता है। विनी कायरो से मिलने आई। लड़की यूनिवर्सिटी के लिए निबंध लिख रही थी। दोस्त यह जानना चाहती थी कि हीरोइन मिलर की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है। विनी ने कायरो से खेल खत्म करने को कहा। हीरोइन ने विनी को धमकी दी। उसके पास अपने दोस्त और कोच पर गंदा सच था। कायरो ने इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि माना। मिलर की स्थिति ने हीरोइन के लेखन को बढ़ावा दिया। उसने अपनी कहानी का अगला हिस्सा अपनी दोस्त को पढ़कर सुनाया। उसी समय जॉनथन को एक नई कहानी लिखने की प्रेरणा मिली। अगले दिन उसने वह कहानी छात्रा की डेस्क पर रख दी। लड़की लेखक के काम से प्रभावित हुई। क्लास के बाद वे फिर से स्टेडियम में मिले। कायरो ने जॉनथन को माफ कर दिया। यह थी फिल्म मिलर्स गर्ल 2024। कमेंट्स में लिखिए, क्या आप हीरोइन की तरह अपने काम के सही मूल्यांकन के लिए किसी भी हद तक जाते? क्या आपको लगता है कि काहिरो से मिलने के बाद लेखक को प्रेरणा मिली? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।